नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। श्रावण पूर्णिमा के पावन पर्व पर सनातन धर्म के वाहक हमारे साथ आज एक मंच पर मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवमयी अवसर है जब भारतीय सनातनी परंपरा के धर्मगुरु, चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य एक ही मंच पर आए हैं, जो अपने आप में आज़ाद भारत के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण पल है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप सब हमारे साथ आज पधारे। मैं इसके लिए आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य सनातन के वाहक बने थे, भारत के चारों कोनों में सनातन की स्थापना की थी, उसी सनातन धर्म के वर्तमान काल में संरक्षक और संवर्धन करने वाले चार महापुरुष इस गौरवमयी क्षण में हमारे साथ आज उपस्थित हैं। आज जिस विषय के लिए हम आप सभी का मार्गदर्शन चाहते हैं, वो विषय पूरे विश्व के सनातनियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो विषय है बांग्लादेश के अंदर सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे भाई बहनों की सुरक्षा का। पिछले कुछ दिनों में हम सभी साक्षी रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट के बाद सनातनियों के घरों पर, उनके मंदिरों पर, उनके बिजनेसेस पर, उनके व्यवसायों पर किस तरह से अटैक्स हुए हैं, ये बात आप सब जानते हैं। भारत के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सनातनियों की स्थिति अति दयनीय रही है। लेकिन इस बार जो दृश्य हम सब ने देखा वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, और इसके लिए एक बार फिर सनातनियों के मार्गदर्शन के लिए हमारे सनातन धर्म के चार मजबूत स्तंभ एक मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ आज ज्योतिर्मठ के पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी भी जुड़े हैं। हमारे साथ आज कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी भी जुड़े हैं। और थोड़ी ही देर में इस विषय पर हम सबके सामने श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी भी जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी महापुरुषों का एक बार फिर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, और जिस विषय पर मैं चाहता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें वो बांग्लादेश की स्थिति पर। आज आप एक सामूहिक वक्तव्य भी, जो कलेक्टिव स्टेटमेंट है, उसको रिलीज करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करें हम सब के सामने। तो मैं पहले आमंत्रित करूंगा आज हमारे साथ द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करूंगा कि बांग्लादेश में जो सनातनियों पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं उस पर अपना विचार व्यक्त करें। स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने चतुष्पीठ की स्थापना की। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही की उन्होंने। पूरब में गोवर्धन मठ, उत्तर में बद्रिकाश्रम में
ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ, इसे चतुष्पीठ कहते हैं। दूसरी बात, जो बांग्लादेश की बात आपने बताई है, हम लोगों की जानकारी में ये सब समाचार हैं और इस विषय में काफ़ी काम भी किया गया है, लेकिन आपने बहुत सार्थक प्रयास प्रारंभ किया है, इसलिए आप आशीर्वाद के पात्र हैं। भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय जो परिस्थितियां थीं उसके अनुसार से पाकिस्तान का निर्माण हो गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हो गया। 50 वर्षों से वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान की जो स्थिति है, बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो समस्त भारतवासियों को ज्ञात है, अच्छी नहीं है। पहले अफ़गानिस्तान में भी हमारे साथ अन्याय हुआ। वर्तमान में जो बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है वह अफ़गानिस्तान ईरान के जैसे ही शरीयत वाला कानून ला करके ये कट्टरपंथी अपना मनमाना करना चाहते हैं। और अगर किसी बात पर शासन से विवाद है तो वहाँ के निवास करने वाले हिंदुओं का इसमें क्या दोष है? उनको क्यों चुन चुन करके उनकी हत्या हो रही है, उनके मंदिरों को गिराया जा रहा है? ये सब आप लोग, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा यह होगा कि भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार बैठ कर के बात करें, कोई रास्ता निकालें और उनको कितनी हम शरण दे सकते हैं, कितना उनका भला कर सकते हैं, कितनी उनकी सहायता कर सकते हैं और किस रूप में कर सकते हैं, इस सब पर विचार होना चाहिए। हम चारों पीठों के शंकराचार्य, सबका मत एक है, हमारा अनुशासन एक है, हमारा सिद्धांत एक है। हमारे देश के जितने भी आचार्य हैं, जितने भी धर्मावलंबी आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, सभी लोग इस विषय को लेकर के चिंतित हैं। तो निश्चित रूप से शासन तक यह संदेश जाना चाहिए कि शीघ्रता से कोई वहाँ समस्या का हल निकाला जाए, अन्यथा क्या होगा, ये स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी और पूरे विश्व में हिंदू जहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ वहाँ जब समस्याएं आएंगी तो हिंदुओं की सहायता करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अब पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जो जहाँ है वहीं पर से अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पाकिस्तान में तो ना के बराबर ही हिंदू हैं, बांग्लादेश में 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास हैं। इतनी संख्या होने के बाद जब उन पर संकट आ रहा है तो विचार करना चाहिए और भारत के मुसलमानों को भी यह विचार करना चाहिए कि वहाँ कौन किसको मार रहा है। आपका विवाद सरकार के साथ है, सरकार आपकी है, आपके ही धर्मावलंबियों की सरकार है, मुसलमानों की ही सरकार है। मुसलमान पर अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, सिखों पर अत्याचार कर रहे हैं, जैनियों पर कर रहे हैं। वहाँ जितने भी अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, उन सब पर अत्याचार हो रहा है। तो हमें भी सचेत होने की आवश्यकता है, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को। हम लोग तो सभी का कल्याण चाहने वाले लोग हैं, विश्व का कल्याण हमारा उद्घोष है। लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात आएगी, हिंदुओं की बात आएगी, उनके लिए हम बिल्कुल पक्ष लेकर के खड़े हुए हैं कि हमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबको एक साथ एक आवाज़ उठाना चाहिए। एकता की ही शक्ति हमें सफलता प्रदान कर सकती है। स्वामी जी, मेरा बहुत बहुत आभार। मैं कृतज्ञ हूँ, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी और जो विषय पर आज सब लोग, जितने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत के जितने
हमारे दर्शक हैं, ये विषय है बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का। और हम सब साक्षी हैं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और चाहते हैं इस पर एक तरह से सामूहिक विचार सब जितने नेतागण हैं वो सब सामने रखें। मगर हमारे साथ आज सनातन धर्म के जो स्तंभ है, धर्म गुरु हैं, हमारे साथ आज है, बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी। देखिए अर्णव जी, बहुत अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर कम से कम आपने हम सबको एक मंच पर बैठाया और हमारी भावनाओं को अग्रसरित होने का अवसर दिया। ये बहुत ही कठिन समय है जब हमारा ही देश, जिसको बांट लिया गया और ये कह करके बांट लिया गया कि हम किसी हालत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको अलग कर दिया जाए। और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विश्व का ये पहला उदाहरण बना, जहां पर देश धार्मिक कारणों से दो टुकड़े हो गए। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों ने शांति बनाए रखी, सब कुछ सहा और देश में बंटवारा हो गया, अदला बदली हो रही थी। उन स्थानों के जो हिंदू थे वो वापस अपने भारत देश में, हिंदू देश में आ रहे थे और यहाँ से मुसलमान उस जगह पर जा रहे थे। बीच में हिंसा की गई और माउंटबेटन को ये मौका मिला कि वो ये कह सके कि आप लोग आज़ादी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हिंसा रोकिए। और उसी के कहने पर जिन्ना ने और यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने एक अस्थायी व्यवस्था, तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि जो जहां है वहां रह जाए, अभी फिलहाल यही व्यवस्था रहेगी। ये थोड़ी देर के लिए था, क्योंकि विभाजन तो इस आधार पर किया गया था कि जो जहां है वहां से अपने अपने देश में चला जाएगा। जो बंटवारे के कागज हैं उनमें साफ लिखा हुआ है मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत। तो जो मुस्लिम पाकिस्तान में जाने वाला था उसको वहां जाना चाहिए था, जो हिंदू पाकिस्तान में जो हिंदू भारत में रहना था उसको हिंदू भारत में रहना चाहिए था। लेकिन इसको अस्थायी रूप से रोका गया और 78 साल हो गए आजादी के, आज तक जैसा का तैसा रोका गया है। बीच में 1950 ईस्वी में लियाकत अली के साथ समझौता हुआ और ये कहा गया कि जो जहां है वहां पर रह जाए, हम उसके जान की, उसके माल की, उसकी सम्मान की, गरिमा की रक्षा का वचन देते हैं। तो जब ये वचन दिया गया है तो क्या कारण है कि आज हमारे हिंदुओं पर बांग्लादेश में, जबकि हिंदुओं का कोई दोष नहीं है, हिंदुओं से कोई बात नहीं है, बात कुछ और चल रही है और आप हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख का, बहुत ही चिंता का विषय है। और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये हो रहा है कि जो हिंदू वहां से अपना सब कुछ छोड़ करके भारत की तरफ दौड़ रहे हैं कि हमको भारत में शरण मिल जाए, कम से कम प्राण बचे, उनको सीमा पर आने के बाद रोका जा रहा है कि आप भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। बांग्लादेश की पुलिस को हमारी सेना कह रही है कि आप आकर के अपने नागरिकों को वापस ले जाइए। जो घर छोड़ करके लौट आ गए, कम से कम उनको शरण तो दीजिए। तो अब शरणार्थी के रूप में भी भारत वो नहीं आ सकते, जबकि उनके बाप दादा इसी अविभाजित भारत के निवासी थे। सांस्कृतिक रूप से भारत का ही अंग है, राजनीतिक रूप से केवल बांग्लादेश अलग है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से तो आज भी हमारे तीर्थ वहां पर हैं, आज भी हमारे लोग वहां पर आते जाते रहते हैं और वहां के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। तो जब सांस्कृतिक और धार्मिक और दूसरे दृष्टिकोणों से हम एक ही हैं, केवल राजनीतिक कारणों से हम अलग हुए हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि वहां पर हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है।
और भारत की सरकार केवल वक्तव्य दे रही है। हम चाहते हैं कि भारत की सरकार इस मामले में आगे आए, हिंदुओं को इस बात का भरोसा दिलाए कि हम हिंदुओं की मूल भूमि के देश के सरकार हैं। ये जो भारत है ये हिंदुओं की केंद्र भूमि है। विश्व के किसी भी जगह, किसी भी कोने में कोई हिंदू अगर रह रहा है, अगर वो संकट में पड़ता है तो उसको इस बात का संदेश होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अगर इस संकट के समय में हम भारत जाएंगे तो वहां पर हमको शरण मिलेगी, उनको शरण दिया जाना चाहिए। 1971 में क्या हुआ था, वहां से लोग आए थे, हमारे देश में शरण लिया था और बाद में हम लोगों ने उनको वापस भेजा। क्यों नहीं हम फिर एक बार वहां के हिंदुओं को यहाँ शरण दें, सेना की देखरेख में दें, पुलिस की देखरेख में दें, उनके लिए एक अलग स्थान का चयन करें। हमने तो यहाँ तक राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख करके कहा है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करिए, अगर आवश्यकता होगी तो हम धर्माचार्यगण उनके भोजन, आवास और कपड़े आदि की जो व्यवस्था है उसका भार आपके सरकारी खजाने पर नहीं आने देंगे। केवल आप जमीन दे दीजिए, अपनी सुरक्षा में उनको शरण दे दीजिए। उनको इस बात का अधिकार है कि वो भारत आए। क्यों? क्योंकि भारत हिंदुओं की केंद्र भूमि है। भारत में कम से कम उनको निर्बाध आने जाने का और संकट के समय तो निश्चित रूप से आने जाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये हम सबकी मांग है। हम सब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरह से दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। उनको जिस बात की आवश्यकता होगी, हम उनके आचार्य होने के नाते उनके पीछे खड़े हैं और भारत की सरकार से भी कहना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जितने हमारे हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उससे ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। भारत के लोगों ने बहुत संयम बना करके रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ा जाने लगे, तो फिर क्या होगा? तो आपके नागरिक भी हमारे देश में रह रहे हैं, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ रह रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कृपा करके हमारे हिंदुओं के साथ वहां पर जो भी कुछ हो रहा है, वहां की जो अभी अंतरिम सरकार है उसको कहा जाना चाहिए, दृढ़ता के साथ कहा जाना चाहिए, अल्टीमेटम दे करके कहा जाना चाहिए। केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा, दृढ़ता के साथ वहां के हिंदुओं के साथ भारत की सरकार को खड़े होने की आवश्यकता है, ऐसा हम समझते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय आपने जो बात कहा कि कुछ ठोस कदम अब अपनाए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए, ताकि सनातन धर्म जो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पंथ है, जिसमें 125 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे विश्व में आस्था रखते हैं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। और आपने जो बात कही कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जितने हमारे रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, ये ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आज सनातन परंपरा के हर कोने से एकजुट होकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक स्वर में एक चिंता के भाव और सुरक्षा की पुकार लिए, ताकि विश्व भर में इस गंभीर विषय पर बहुत गहरी चिंतन हो। हमारे साथ आज हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य सारे हमारे साथ हैं, जुड़े हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। मगर उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी को पहले कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, और उसके बाद हम श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी के पास जाएंगे। स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी, आप हमें संबोधित करें। अभी तक अच्छा विवरण दिया। जो वहाँ जो स्थिति है, जो दुस्थिति है, चरित्र और देशभक्ति और भारत सरकार के तरफ से क्या कदम होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए,
बहुत विवरण जो आज का बांग्लादेश के जो पहले प्राचीन भारत का एक अंग था, उसमें जो कष्ट हो रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया। फिर भी जो बात है, जो विभाजन जिस विषय को लेकर के हुआ, उसमें अपने परमाचार्य जी श्री श्री चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी ने ये संदेश दिया था 75 वर्ष पहले, देश का विभाजन नहीं हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे करके दो देश का ये संगठन, मतलब दो देश का विभाजन नहीं होना। उन्होंने नाम रखा था संत स्थान जी। इन 1947 में सेलम में उन्होंने तब के इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये दिया संदेश। ऐसे एकता का भाव उन्होंने व्यक्त किया। अपना भारत का जो संविधान है उसमें तब के जो प्रमुख लोग हैं, सरदार पटेल, अंबेडकर जी और भी जो भी प्रमुख लोग थे, उन लोगों को उन्होंने संदेश भेजा। जो आज का संविधान में जो डिनोमिनेशन, जो संप्रदाय है, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गणापत्य हो, जो भी है संप्रदाय है, विश्वास है, उसको कायम रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए संविधान के तरफ से एक कवच होना जी। ये परमाचार्य जी का, चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी का ये ड्राफ्ट है। ये उन्होंने तब के हमारे राजनीति लोगों ने माना, उसमें शामिल किया। आज भारत के अंदर भी जो संप्रदायों का संरक्षण हम कुछ कर सकते हैं, उसका मुख्य कारण है चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी का दीर्घ दर्शन के साथ जो विचार है, उसके कारण मठ मंदिरों का संचालन हो, अपना अपना संप्रदाय का संवर्धन करने का कानूनी तरफ से एक अधिकार, एक स्वीकृति दिया गया है। इतना ही नहीं, जो विभाजन हुआ, विभाजन के कारण जो रक्तपात हुआ, जो भी कष्ट हुआ, आने जाने में बहुत लोगों को जो कष्ट हुआ, हत्या हुई, जो भी है, उसको लेकर के परमाचार्य जी चिंतित थे। उसके बाद उन्होंने भावी काल में, भविष्य काल में, आगामी समय पर ऐसे अशांति नहीं होना, कष्ट नहीं होना, इस दृष्टि से स्वयं एक उपवास का प्रक्रिया शुरू किया। बल्कि वो स्वयं एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्र में वो उपवास रखते थे। उसके साथ साथ रविवार में शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी वो आहार लेना बंद कर दिया उन्होंने। इतना तपस्वी महात्मा, जनता का कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे मन में व्यथा हो या शरीर में कष्ट हो, ये विभाजन के कारण तब वो रेल में और में जो भी कष्ट हुआ वो सहन नहीं कर पाई। जो सहन करने का जो भी महान विभूति है वो सहन नहीं कर पाए। इतना वो उन्होंने तपस्वी, उन्होंने तब से 47 से स्वतंत्रता वो साल से 100 उम्र तक जो भी उनका कनकाभिषेक हुआ, उसके लिए स्वरूपानंद महाराज जी भी आए थे। उसमें जो है उन्होंने ऐसे संकल्प किया था। इसलिए अपना परमाचार्य जी का उसमें बहुत ही देश का विभाजन को लेकर के, विभाजन के कारण जो भी कष्ट हुआ, अन्याय हुआ, उसको लेकर के चिंता थी। जो
वहाँ बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, पहले अविभक्त भारत का अंग है। बाद में जो 1905 से ये जो संकट हो रहा है वहाँ, 120 वर्ष का ये संकट है, उसमें ब्रिटिश लोगों ने जो ईस्ट बंगाल करके जो संगठन किया था, अलग स्टेट बनाया था, उसके बाद विभाजन के बाद जो भी ईस्ट पाकिस्तान हुआ, अभी जो बांग्लादेश है, उसमें वहाँ जो कलह हुआ कलकत्ता में और जगह में, नवखाड़ी में, उसको लेकर के बहुत चिंतित थे। एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था, परमाचार्य जी चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी ने स्टेटमेंट दिया। उसमें जो भी महिलाओं को भी जो कष्ट हुआ, जो भी वहाँ संघर्ष हुआ, उसमें उन्होंने करुणा के साथ, दया के साथ और शास्त्र का भी मर्यादा को भी मन में रखते हुए उन्होंने कहा प्रायश्चित सबका होता है। जो कष्ट काल में जो अन्याय हुआ उसको लेकर के ऐसे जो पीड़ित समाज है, विशेष करके जो महिलाएं हैं, उनको हम अलग नहीं रखना चाहिए, अपना हिंदू समाज में एक साथ उनको शामिल करना चाहिए। उस संघर्ष में जो भी मदद दिया, वो चाहे वो हिंदू हो या हिंदू के इतर जो भी वेद बाह्य विश्वास के व्यक्ति हो, जो भी संघर्ष में लोगों को मदद दिया, उनको सम्मान करना चाहिए। इसलिए जो सनातन धर्म है, शांति को चाहता है और सुरक्षा को चाहता है। इसलिए जो भी है, उन्होंने कहा हिंदू हो या हिंदू नहीं हो, जो भी संघर्ष के समय पर, संकट के समय पर लोगों को मदद दिया, उनका सम्मान होना चाहिए समाज के तरफ से। ये भी उन्होंने संदेश दिया है, वो भी काफी आपको भेजेंगे। बाद में हमने सिलीगुड़ी में जब कैंप थे, तब अपने प्रणब मुखर्जी साहब के साथ और तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ संपर्क किया। अपने गुरुजी श्री दयानंद सरस्वती महाराज जी के लिए हमने ढाकेश्वरी जाने के लिए प्रस्ताव रखा। दोनों ने साथ दिया, वो बल्कि वो अलग अलग पार्टी के थे, फिर भी दोनों ने एक सुझाव और समर्थन भी दिया। बाद में व्यवस्था भी किया। अपने पूज्य दयानंद सरस्वती महाराज जी स्वयं वहां जाकर के ढाकेश्वरी में चंडी हवन करके, वहां शंकराचार्य गेट, ऐसे बंगाली में जो भी मार्बल स्टोन है, उसको उद्घाटन उन्होंने किया। शंकराचार्य द्वार का वहां उद्घाटन किया, वहां चंडी हवन करके 2-3 दिन वहां रहे। और कुछ भी ढाकेश्वरी मंदिर के साथ साथ और जगह भी उनका प्रवास वहां हुआ। पद्मा रिवर वगैरह है वहां, ये सब हुआ। इसलिए जो बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, उसके साथ हमारा जो रिश्ता है आयुर्वेद में है। आयुर्वेद वैद्य का, डाबर का, वैद्यनाथ जी का सब कुछ वहां हुआ था। संस्कृत विभाग हुआ, वहां शक्तिपीठ है। जैसे इन लोगों ने कहा, वो राजनीति के तरफ से आज अलग दूसरा देश हो सकता है, पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये प्राचीन भारत का, धार्मिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसलिए वहाँ शक्तिपीठ है। इतना ही नहीं, आज के पाकिस्तान में भी हमारा शक्तिपीठ है। उसको हम निराकरण नहीं कर सकते। जो 51 शक्तिपीठ में आज का पाकिस्तान में भी है, आज का बांग्लादेश में भी है। इसलिए हिंदुओं के लिए ये गौरव का ये स्थान है, ये तो पवित्रता का ये स्थान है, प्यार का ये स्थान है। इसलिए बिना द्वेष, बिना अहंकार हम वहाँ के लोगों के लिए, भलाई के लिए चाहते हैं। वहाँ के जो भी विश्वास के, जिस विश्वास के व्यक्ति हो, वहाँ युवा पीढ़ी के बीच में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, उपाधि, निरुपाधिक जो भी है, व्यवसाय नहीं मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं है, निरुद्योगिता जो भी है, उसको निवृत्ति के लिए मल्टी स्किल
ऐसे अनेक प्रतिभा के साथ, जैसे आज भारत में स्किल्स डेवलपमेंट का बात हो रहा है, वैसे वहाँ प्रशिक्षण भी भारत के तरफ से हो सकता है। ऐसे भारत के तरफ से, भारत ने ही बहुत मदद दिया वहाँ, इसलिए वो तो मदद उन्होंने भी लिया है। इसलिए वहाँ जो भी समस्या है, इसलिए कानूनी के दृष्टि से सुरक्षा, जैसे अब लोगों ने कहा, जो भी इधर के जो भी वहाँ जो हिंदू है आज के 9%, पहले तो 27% भी थे, अभी कम हो गए, वो इधर भी संख्या कम हो रहा है। वो भी एक विषम संख्या का भी एक विषय अलग से चर्चा करना है, वो दूसरा है। बट जो भी वहाँ भी जो भी अल्पसंख्यक है, अत्यल्पसंख्यक जो हो गए हिंदू, वह यहाँ भी जो भी उनसे ज्यादा वहाँ के लोग हैं, वो सब राजनीति दृष्टिकोण से सब लोग जानते ही है। इसलिए वो शांति प्रेम के साथ व्यवहार होना चाहिए, जल्दी से जल्दी वहाँ शांति स्थापित हो। जी वहाँ सब लोगों के लिए सुरक्षा सुविधा के लिए काम हो। वहाँ रामकृष्णा मिशन के तरफ से वहाँ सेवा का कार्यक्रम वहाँ के संत लोग वहाँ बांग्लादेश में कर रहे हैं, कुछ आश्रम वगैरह भी है वहाँ। इसलिए वहाँ डाकेश्वरी के कृपा से वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ अच्छा मौसम होने के लिए, उसमें भारत सरकार विशेष करके ऐसी जो समस्या है, जो विश्व स्तरीय जो भी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस भी इसमें दृष्टिकोण रखता है नहीं रखता है हमको पता नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे संघर्ष होता है जब भी टिप्पणी देते हैं। इतना वो महासंकट हुआ है, उसमें यूनाइटेड नेशंस भी देखना चाहिए। इसलिए अपना देश का जो भी शुभ चिंतन है, मंगल कामना है, जल्दी से जल्दी वहाँ सब लोगों को भलाई हो। विशेष करके अपने जो सनातनी हिंदू है उनको सर्व प्रकार के, जो भी पाकिस्तान में जो हिंदू है वो भी काशी आए, रामेश्वरम आए, बालाजी का दर्शन करे, उसके लिए भी व्यवस्था करना है। उसमें भारत ऐसे बात बता सकता है, क्योंकि इधर के जो अल्पसंख्यक है उसको सर्व प्रकार का सुविधा सब भारत दे रहा है। इसलिए भारत ऐसे बात करने का उसका अधिकार है। इसलिए भारत का जो भी चिंतन है वो बांग्लादेश के सभी लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को अच्छे व्यापार और विद्या और विश्वास, जो भी मठ मंदिर है उसको संरक्षण करने के लिए सर्व प्रकार का ये कदम उठाने के लिए भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं। भारत सरकार के द्वारा वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ स्थानीय शासन के साथ, व्यवस्था के साथ बात करके अच्छा कदम उठाने के लिए हम अनुरोध करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हिंदुओं का जहाँ भी समस्या होता है तब सब लोग मिलकर के ऐसे कदम उठाने के लिए, उसमें विशेष करके आप जो अर्णव गोस्वामी ने जो भी राजनीति के स्तर पर आप बहुत काम करते हैं, अभी धर्म नीति के लिए भी आप काम करना शुरू किया, उसके लिए हम शुभकामना देते हैं। जैसे सर्व पार्टी लोगों ने बांग्लादेश के विषय पर एक साथ रहते हैं, वैसे सर्व विश्वास के लोग भी, सर्व संप्रदाय के लोग भी एक साथ होकर के बांग्लादेश के हिंदुओं का भलाई के लिए प्रार्थना भी करना, प्रयत्न भी करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो कहा अपने तरफ से भी हम गुवाहाटी में इत्यादि में करते हैं। ठीक, अच्छा। गुरुदेव, आपने जो कहा, हमारा जो आपने विचार रखे हमारे सामने, इस अमूल्य विचारों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आपने कहा कि हम पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर तो बहुत कुछ करते हैं, मगर आज जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी एक तरह से आशा मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी, क्योंकि जब भारतीय सनातनी परंपरा के 4 सबसे बड़े धर्म गुरु, जो चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जुड़ जाते हैं, तो आवाज़ बुलंद होती है और आवाज़ बांग्लादेश तक पहुंचेगी, पूरे दुनिया भर तक पहुंचेगी।
ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट 4-5 मिनट थोड़ी देर रुके, क्योंकि एक सामूहिक अवश्य। वक्तव्य भी आपको हमारे दर्शकों के सामने रखना है। तो अवश्य। तो और मैं आखिर में अच्छा। जी मैं आज आमंत्रित करना चाहूँगा आखिर में इस पावन अवसर पर, जब हम शंकराचार्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री विधु शेखर भारती महास्वामी जी को। गुरुदेव, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी सनातनियों से जुड़े इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। स्वामी जी। विश्व को प्रवर्तित करने वाली एक अचिंत्य शक्ति है, उसी शक्ति को हमारे सनातन भारतीय वाङ्मय, वेद, पुराण, इतिहास इत्यादियों में भगवान कहा गया है। उस भगवान की आराधना से हम सब श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में सभी लोगों को अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई में ही खुद की भलाई को भी ढूंढते हुए सज्जन होकर सदैव सभी लोगों का उपकार करते हुए जीना चाहिए, ये दूसरी बात है। ये जो उपदेश है, ये उपदेश सिर्फ इस भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हर एक कोने में रहने वाले हर एक इंसान के लिए ये दोनों उपदेश बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे दो प्रधान उपदेश को प्रधान रूप से करने वाला हमारा सनातन धर्म है। इसीलिए ये धर्म इस विश्व में ही श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भारत देश ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही दूसरों के साथ युद्ध किया। बाकी सभी समय में शांति और धर्म की स्थापना करता आया है। इस धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए वर्तमान स्थिति में सभी हिंदू समाज के सज्जनों को संगठित होना बहुत 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 आवश्यक है। इसीलिए सभी आस्तिक सज्जन, सभी हिंदू धर्म के सज्जन जो भारत देश में हैं, जो भारत देश से बाहर विदेश में रहते हैं, सभी लोग इस संदर्भ में संगठित होकर आत्मरक्षा के लिए और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करना बहुत बहुत आवश्यक है। और इस प्रयत्न में हम आपके साथ हैं और सरकार के तरफ से भी इस विषय के बारे में चिंतन होना चाहिए और इसके लिए तुरंत ही एक अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। विशेष रूप से भारत देश के बाहर बहुत कठिन स्थिति में जो सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी लोग हैं, उनकी विशेष रक्षा के लिए भी तुरंत ही कुछ प्रयत्न होना बहुत बहुत आवश्यक है। सभी लोगों को जागृत होना बहुत बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म में सभी संप्रदाय, आचरण, विभाग, हर एक भी भगवान की कृपा का पात्र बनकर इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही है। जब बात सनातन हिंदू धर्म के बारे में बात हमारे सामने आती है, तब सभी परंपरा के सभी लोग एक संगठित होना चाहिए। जब तक हम संगठित रहेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे, तब तक कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता। वर्तमान के जो स्थिति है, उस समय में हर एक, इस समय में और भविष्य में भी जब जब एक संकट स्थिति प्राप्त होती है, उस संदर्भ में उसके अनुसार हमें कैसा आगे कदम रखना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचकर कदम रखना चाहिए और हमारी धर्म की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए।
इस बात को हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं और शीघ्र ही इस धर्म के भारत देश में या अथवा भारत देश के बाहर जो सनातन धर्म के अनुयायी लोग कठोर स्थिति में दुखित हैं, उन सबकी भलाई शीघ्र रूप से ही हो, सभी लोग सभी संकट से मुक्त होकर सुखमय जीवन सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और आज यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी आत्मीयों को भी हमारे नारायण स्मरण सूचित करते हुए इस भाषण को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। गुरुदेव, आपने जो विचार इस मंच से दुनिया भर के सनातनियों के सामने रखा, उसके लिए मैं और सभी सनातनी आपके आभारी हैं। अंत में एक बार और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज पहली बार है जब सभी शंकराचार्य जगत गुरु हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पतल पर ये पधारे हैं और मैं इसके लिए बहुत 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 इनका व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव आपका आभारी हूँ। मैं चाहूँगा कि एक बार और ये जो मैसेज है आपका, ये दुनिया भर में जाए। और अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सनातनियों का शोषण हुआ है, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा गया है, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया है, और दुख की बात है कि कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये सब जो कुछ भी हुआ है, इस पर सरकार ने भी चिंता जताई है और प्रधानमंत्री ने विशेष नाम लेकर बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और बाकायदा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से आग्रह भी किया है कि बांग्लादेश के सभी सनातनियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। मगर आज हमारे साथ शंकराचार्य, हमारे समस्त पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य आज हमारे साथ जो है, इससे ये मैसेज और भी गंभीरता से ली जाएगी। अंत में मैं चाहूँगा कि जो एक सामूहिक स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाए इसको, जो जगतगुरु शंकराचार्य सामूहिक तौर से एक स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, और मैं चाहूँगा कि पहले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इसको पढ़ें। उसके बाद अगर इसको कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी भी इसको वाणी दें, और उसके बाद मैं इसको अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट करके इसको मैं समक्ष हमारे दर्शकों के सामने रखूँगा। तो पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस जॉइंट स्टेटमेंट को सबके सामने रखने के लिए ज्योतिर्मठ जी के शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप अगर इसको रिलीज करें। जी स्वामी जी। विश्व के सभी सनातन धर्मी सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से हमारे ही अंग, राजनैतिक दृष्टि से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबी वर्तमान में जिस पीड़ा या दंश को भोग रहे हैं, उससे आप सभी परिचित हैं। उनको यह पीड़ा मात्र उनके हिंदू होने के कारण मिल रही। उनके घर, आजीविका, संपत्ति, सम्मान, यहां तक कि उनके प्राण सहित उनका सर्वस्व इस समय संकट में है। उनमें भी जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां हैं, उनकी परिस्थिति तो बड़ी ही भयावह है। आज उन हिंदुओं के पास भारत से आशा रखने के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रामाणिक विकल्प नहीं बचा है। ऐसे समय में भारत केवल मौखिक चिंता अथवा सहानुभूति व्यक्त कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि हमने शांकर पीठों से भी संदेश पाया है
हम भी उत्तरायण ज्योतिषपीठ की ओर से समवेत स्वर में आज श्रावण पूर्णिमा जब हम रक्षा पर्व मना रहे हैं तो रक्षा की बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। ऐसे पर्व पर भारत के शासन से बांग्लादेश के हिंदुओं की समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक प्रभावी हस्तक्षेप की अपेक्षा व्यक्त करते हैं। समूचे विश्व में कहीं भी हिंदू रहे पर संकट के समय उसे अभय दान का दायित्व अंततोगत्वा भारत का ही है, क्योंकि भारत हिंदुओं की केंद्र भूमि है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि भारत का शीर्ष नेतृत्व शीघ्रातिशीघ्र अपने इस दायित्व का निर्वाह तत्पर होकर करेगा। हमने भारत राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखकर अपने इस आशय से अवगत कराया है और उत्तर की अथवा तदनुरूप क्रियान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट उद्घोष है, हमारे लिए हिंदू स्वाभिमान सर्वोपरि। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने का समय आ गया है, और आपने ये भी कहा है कि सिर्फ बात बांग्लादेश की सरकार के सामने रखने की बात नहीं है, इस पर एकजुट होना होगा सारे सनातनियों को। इस विषय पर जो हमारे साथ आज जितने हमारे दर्शक हैं, मैं एक बार और फिर कहना चाहूँगा कि इसी विषय के संदर्भ में, बांग्लादेश के विषय के संदर्भ में हमारे साथ आज, जैसे आप देख रहे हैं, सनातन परंपरा के सर्वोच्च पदों पर पीठासीन हमारे चारों पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी, जो भारत के हर कोने से आज हमारे साथ जुड़े हैं। अभी आपने सुना जगतगुरु शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपनी बात रखी, और मैं एक एक करके सबको आमंत्रित करना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे पास जो जॉइंट स्टेटमेंट है, जो पहली बार भारत के इतिहास में इस तरह के विषय पर आवाज़ उठाई गई है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सनातन धर्म के लिए, सनातन आस्था के लिए अगर हमारे शंकराचार्य जगतगुरु आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी भी इस जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ें, और जितने हमारे दर्शक हैं वो आशा करेंगे आप अपनी बात उनके सामने रखें। स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी। ये जो बातें हैं उसका ड्राफ्ट हमने सुन लिया है जी। बहुत आज जनता के लिए ये संदेश के रूप में आप दे सकते हैं जी। जो भारत जो हिंदुओं का केंद्र भूमि जो बात है, उसमें केंद्र सरकार भी विशेष आग्रह रख करके उसके लिए जो काम करना है, ये जो अपना जो कार्यशैली है, एक बार स्वतंत्रता के दिवस पर हमने एक भाषण पंत प्रधान का सुना था जी। उसमें उन्होंने कहा हमारा कार्य संस्कृति इस प्रकार का है। कार्य संस्कृति जरूर है, संस्कृति का कार्य जरूरी है। इसलिए धर्म संरक्षण हेतु आज जो रक्षाबंधन का जो विषय है, अपना भारत सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी कर रहा है। भारत के अंदर जो ईस्ट है, पुरी टू त्रिपुरा, वहां भी ये जो काम है ये भी विशेष करके होना चाहिए। उसका ताकत बांग्लादेश में भी होगा। इसलिए अपना पूर्व प्रदेश में उत्कल बंगाल इत्यादि में भी सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन हेतु ज्यादा से ज्यादा काम हो, उससे बांग्लादेश में भी हमारा धर्म का भलाई और तेजी से हो सकता है। इसलिए आज का जो प्रस्ताव आपने जो कहा उसको
जनता तक पहुंचाने के लिए। इतना ही नहीं, इसमें जो भाग ग्रहण किए उनके अलावा जो हिंदू धर्म आचार्य सभा है, जो गुजरात से जो चलाते हैं, अपने दयानंद सरस्वती जी का भी शिष्य है, वो लोग भी उसको लेकर के गुजरात में अच्छा मीटिंग किया, अपने सदानंद सरस्वती महाराज जी के सामने किया, इसलिए वो लोग भी उसमें शामिल है। इसलिए समस्त संतों के तरफ से, समस्त हिंदू के तरफ से अपने जो विचार है, जहां भी हिंदू रहे उनको सुरक्षा और धर्म का संरक्षण करने हेतु उसका अच्छा मौका मिलना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार, जो हिंदुओं का जो केंद्र भूमि है भारत है, वहां के सरकार अच्छा निर्णय लेकर के धर्म का और मानवता का कल्याण के लिए काम करे। हर हर शंकर, जय जय शंकर, शंकरम लोक शंकर। गुरुदेव, आपकी आवाज़, पहली तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप आज आए और इस तरह से आपने हमको आशीर्वाद दिया। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से बहुत बड़ी बात है। न्यूज़ तो बहुत कुछ करते हैं, आपका आशीर्वाद हम पर रहना ये बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे नेटवर्क के लिए। आज ऐतिहासिक दिन है हमारे नेटवर्क के लिए कि आप चारों गुरुदेव हमारे साथ आज जुड़े। और जो बात आपने कही गुरुदेव, पहले तो चरण स्पर्श आपको, जो बात आपने कही, ये बात 140 लाख जो सनातनी हैं, उससे ज़्यादा सनातनी हैं बांग्लादेश में, उनको बहुत उनका हौसला बढ़ेगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक राजनीतिक विरोध तो हो सकता है, एक छात्र विरोध भी हो सकता है, मगर इसको जिस तरह से बांग्लादेश में छात्र विरोध का रूप दिया गया, उसके बाद सनातन विरोध में जिस तरह से परिवर्तित हो गया, ये बहुत चिंता की बात है। पूरी दुनिया में सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। और आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे हमारे साथ इस विषय पर सारे जगत गुरु शंकराचार्य जुड़े। ये बात, ये सारी उनकी जो मैसेज है, दुनिया भर में हम इसको आगे ले जाएंगे। मैं चरण स्पर्श करते हुए कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।